नमस्कार, मैं सुशीला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। लक्ष्मी दर्शन थॉट्स मेरे चैनल का नाम है, जो मैं आज ही शुरू करने जा रही हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें मैं जो समाज में आजकल जो चेंजेस हो रहे हैं, हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। जो हमारे सोसाइटी में चेंजेस हैं, वो हमारी कुछ खान पान, कुछ रहन सहन और कुछ हमारी एजुकेशन की कारण समाज में चेंजेस हो रहे हैं। उसके कई कारण हैं, ठीक है। उसमें से पहला कारण हमारा क्या है, हमारा जो खान पान है वो किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि खान पान भी हमारे समाज पर बहुत गहरा असर करता है। क्योंकि जैसा वो एक कहावत है ना, जैसा खाया अन्न वैसा उसका मन। तो जैसा भी हम खाना खाएंगे, जिस तरह का भी हम भोजन करेंगे, उस तरह का ही हमारी जो फीलिंग्स है, हमारा मन है, उस तरह का बनता जाता है। हमें अपने खाने में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। किस प्रकार से कि आजकल के जो बच्चे हैं या हम लोग भी बड़े हैं, ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं। फास्ट फूड खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ की जो जानकारी है वो आजकल के बच्चों में और आजकल के समाज को है नहीं। भाई फास्ट फूड भी खाओ, सारी चीज़ें खाओ, लेकिन हमें घर का बना हुआ सिंपल और सादा भोजन ही ज़्यादा अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। कभी कभी खा सकते हैं आप फास्ट फूड, कभी कभी आप अदर थिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो घर का बना हुआ फ्रेश खाना है वही हमें हेल्दी रखेगा। बट आजकल क्या है भाई, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में जो चीज़ बने फटाफट उसको बना लो, जैसे मैगी। अब रोज़ रोज़ मैगी खाना ठीक है? नहीं, हमें रोज़ थोड़ी ना खाना है। हम रोज़ खाना खाएंगे जो हमारी मम्मी प्रिपेयर करती हैं, जो हमारे घर में के लोग बड़े प्यार से बनाते हैं, हमें वो खाना चाहिए। उससे हमारे स्वास्थ्य में इंक्रीज भी होगा, जो लोग बीमार होंगे और जो लोग जैसे बच्चे हैं वो हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। कभी कभी आप फास्ट फूड खाओ, कभी कभी आप मैगी खाओ, और फ्रूट और जो सिंपल खाना है वो रोज़ हमें अपने भोजन में इंक्लूड करना है। तो ये तो रही हमारे खान पान से संबंधित बातें कि भाई हमें किस प्रकार का फूड है वो खाना चाहिए, किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए। उसमें हमारे दाल चावल, सब्ज़ी रोटी जो मम्मी बनाती है, उसमें हमारा थोड़ा घी, दूध, दही, इस तरह की चीज़ें इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हम अपने खाने में इंक्लूड करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि हमारा रहन सहन कैसा हो। रहन सहन भी हमारा सिंपल होना चाहिए। सिंपल कैसे होना चाहिए, मतलब इस बदलती हुई दुनिया में हर एक आदमी चकाचौंध की तरफ भाग रहा है, यानी हर चमकती हुई चीज़ ही कोई सोना समझ रहा है। ये हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक नहीं है। हर चमकती हुई चीज़ थोड़ी ना सोना हो सकती है। हर चमकती हुई चीज़ के पीछे भागना ही गलत है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा जो सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा बेटर होता है बाहर की दुनिया से। आज ये खरीद लूँ, आज ये ले आऊँ, आज वो करना है, उसके घर में ये आ गया, मेरे घर में ये नहीं आया। अब हमें क्या करना है भाई, ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास है हम उसमें अपना सेटिस्फैक्शन कर लें। अगर इस तरह का सेटिस्फैक्शन हो तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। अब सेटिस्फैक्शन मतलब जो हमें मिल गया उसमें अपना सब्र कर लेना, उसमें नहीं करना, लेकिन जो ठीक चीज़ है, जो सही है, हमें उसकी तरफ जाना है। जो ठीक है हमें उसकी तरफ जाना है, ना कि चमकती हुई चीज़ की तरफ भागना है। दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, हमें वही चीज़ परचेज करनी है, वही चीज़ हमारे घर में लेकर आनी है जिसकी हमें ज़रूरत हो। अब दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें, क्या सब कुछ सारा जहान उठा के हम अपने घर में ले आएंगे? नहीं, हम सारी दुनिया की सारी चीज़ें अपने घर में नहीं ला सकते। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही हम अपने घर में लाएं और उनको ही यूज़ करें। तो ये
कुछ हमारा लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो गया। कई लोग क्या है कि भाई समय के अनुसार ना तो चेंज होना चाहते हैं, ना अपने आप को बदलना चाहते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो समय के अनुसार बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब यूँ सोचते कि हम पता नहीं क्या बन गए, किस तरह से की सोसाइटी में वो पहुंच जाते हैं। तो हमें वो नहीं करना, समय के साथ हमें अपने अंदर समय के अनुसार बदलाव लाना चाहिए। अब जैसे एक छोटी सी बात, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा गांव में शादी हुई, तो वहाँ पर क्या है कि पानी वानी लेकर आते थे, चूल्हे पर खाना वाना बनाते थे, जो कि मुझे नहीं आता था। अब समय, क्योंकि मैं सिटी से बिलोंग करी थी, अब समय के अनुसार कुछ चेंजिंग होना। अब वो लोग कुछ भी है वहीं पर, जैसे चूल्हे पे या उस पानी वानी लाने, अब वो समय के अनुसार नहीं बदले तो क्या किया जाए। तो हमें जो गांव का जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा ग्रो किया जाए, उसको थोड़ा सा उठाया जाए, तो वो हमारे इक्वलिटी में आ जाता है। तो इस तरह से हमें थोड़ा समय के अनुसार चेंज हो जाना चाहिए। अगर चेंज नहीं हो गए तो समय तो निकल जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा एजुकेशन। अब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इस दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन। एक पावरफुल वेपन को हम जो चेंज करने के लिए, समाज को चेंज कर सकता है, एजुकेशन इज ए पावरफुल वेपन फॉर चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है। अब एजुकेशन में हमें कुछ एडवांटेजेस मिली है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी मिली। अब एडवांटेजेस क्या है वो तो सभी को पता है कि भाई जो एजुकेशन है वो हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है। वो जो भी हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, जिस सुख सुविधाओं में आज हम रह रहे हैं, जिस सुख सुविधाओं में आगे हम रहना चाहते हैं, वो सब एजुकेशन की देन है। हम जो आज अपने आप को पढ़ा लिखा एक समाज में रह रहे हैं, अपनी एक पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं, वो सब एजुकेशन की ही तो देन है। एजुकेशन और एजुकेटर दोनों की देन है। अब एजुकेशन के जो फ़ायदे हैं वो हम सबको पता है। ठीक, जैसे भाई एजुकेशन से हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड अप करते हैं, एजुकेशन से ही हमें बाहर की नॉलेज, सब तरह की नॉलेज मिलती है, किताबी ज्ञान भी हमें एजुकेशन के थ्रू ही मिलता है, प्रैक्टिकली भी हम एजुकेशन से ही होते हैं। और एक एजुकेशन पर्सन एक फूलों में गुलाब के समान होता है, वो मतलब ऐसे महकता है जैसे गुलाब महकता है। तो हम सभी को एजुकेशन के एजुकेटेड हो जाना चाहिए, एजुकेशन को प्राप्त करना चाहिए, एक अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करना चाहिए। जो हमारे टीचर क्लास में क्या कह रहे हैं, क्या हमें बताना चाह रहे हैं, हमें वो ध्यान से सुनना चाहिए। जो हमारे टीचर्स हैं जो बता रहे हैं, जब हम उसको ध्यान से सुनेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। बट कई बार क्या होता है कि कई बच्चे काफ़ी मिस्चीफर होते हैं, काफ़ी शरारती किस्म के होते हैं, उनकी मतलब शरारत करने की बड़ी आदत होती है। टीचर क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, वो टीचर की तरफ ध्यान नहीं देते। अब जब हम टीचर क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो क्या हम एक अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे? नहीं। ऐसे कैसे हम ले सकते हैं? जब टीचर की बात हम सुन ही नहीं रहे तो हमें किस प्रकार से एक अच्छी एजुकेशन मिल सकती है? नहीं मिल सकती। फिर भी हम क्या कहते हैं, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आगे तक पढ़ते जाते हैं। अब वो पढ़ने के लिए पढ़ना हो गया, पढ़ने के लिए तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें आया क्या? मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में आते हैं, पढ़ते भी हैं, क्लास भी पास कर लेते हैं, कुछ उनसे पूछो तो काफ़ी हद तक वो बता भी देते हैं, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि काफ़ी हद तक नहीं बताते, लेकिन वो सिर्फ बुक ही रीड करते हैं, बुक की जो नॉलेज होती है वो ले पाते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बुक की तो नॉलेज ले लेते हैं, टीचर के पास जो एक्स्ट्रा नॉलेज होती है उसको भी वो ले लेते हैं। अब जो बच्चे बिल्कुल जिनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है वो तो आगे बढ़ जाते हैं, टीचर की बात सुनकर जीवन में अपना
जो रास्ता वो बनाना चाहते हैं उनके लिए ऐसे रास्ते खुलते जाते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं। बट दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो टीचर की बात को ना तो ध्यान से सुनते हैं, ना वो क्लास में मेंटली प्रेजेंट होते हैं, और ना ही वो उनको ये पता होता है कि हमें रास्ता कैसे बनाना है, जीवन की राह में आगे कैसे चलना है। अब वो पढ़ तो लेते हैं काफ़ी, अब वो इस तरह के बच्चे हो जाते हैं, वो इस तरह के बच्चे हो जाते हैं कि ना तो वो अनपढ़ में रहते हैं और ना वो पढ़े लिखों में रहते हैं। मतलब उनके पास एजुकेशन होते हुए भी उनको पूरी नॉलेज नहीं होती, एक अच्छी नॉलेज नहीं होती कि जो उनके रास्तों को साफ कर दे, जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ सके। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एजुकेशन की जो डिसएडवांटेजेस है उस पर होगी। इसमें मैंने आपको एजुकेशन से कुछ जो एजुकेशन की एडवांटेजेस है उसके बारे में कुछ बताना चाहा है। ऐसी आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपका मन है तो, अगर अच्छी ना लगे नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट वीडियो एक एजुकेशन डिसएडवांटेजेस पर मैं आपके सामने लाऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।